सलीबी मौत। कातिलों और चोरों को आखिरी सजा के तौर पर दी जाती थी। ये मौत आज के दौर में बिजली की कुर्सी पर बैठने से ज्यादा बदतर थी। एक यहूदी के लिए मसीह होने का दावा करने वाला शख्स ही हतमी कुर्बानी हो सकता था। यहूदियों में ये रिवायत थी कि नेक की मौत कफारे के लिए होती है। इसलिए आज तक जब भी कोई रब्बी मरता है तो लोग रोते हुए कहते हैं कि शायद इसकी मौत हमारे गुनाहों के कफारे के लिए हो। महज एक ही नेक है जो हम सबके गुनाहों के लिए हकीकी कुर्बानी दे सकता है, महज वही बेगुनाह है। जनाबे मसीह की तस्लीबो क़यामत एक ऐसी कहानी थी जो अंबिया कराम ने सैकड़ों साल पहले सुनाई थी। किताब मुकद्दस के वो तमाम हवाला जात जिन्हें जनाबे मसीह और आपके हवारी मसीह मौऊद के बारे में समझते थे, उनको बिल्कुल ताज़ा और नए अंदाज में देखते थे, क्योंकि ये तरीकाकार वैसा नहीं था जैसे यहूदी उस दौर में पढ़ते थे। जनाबे मसीह अपनी मौत के दिन अपने इल्जाम लगाने वालों के सामने तन्हा खड़े थे। आपके हवारी फरार हो चुके थे, जैसे कि जकरिया नबी ने 500 बरस पहले लिखा था, चरवाहे को मार कि गल्ला परागंदा हो जाए। अपने मुकदमे के दौरान जनाबे मसीह खामोश रहे। यसाया नबी उनका मुआवजा ऐसे बर्रे से करते हैं जिसको कुर्बान करने के लिए ले जाया जाए। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जनाबे मसीह को सजाए मौत देने के लिए रूमी सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। हजरत दाऊद ने इस वाक़े की 1000 साल पहले मंजर कशी की थी। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए है। हजरत यसाया ने इस हकीकत को खास अंदाज में पेश किया कि कैसे आपको सजा दी जाएगी। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। जिस वक्त हजरत दाऊद ज़बूर लिख रहे थे उस वक्त मसलूबियत का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था, और इसके बावजूद हजरत दाऊद की तफसीलात हैरान कुन तौर पर दुरुस्त हैं। अव्वल, सिपाहियों ने जनाबे मसीह के हाथ और पाँव को कीलों की मदद से सलीब पर जड़ दिया। हजरत दाऊद जनाबे मसीह के दुखों की वाज़े तस्वीर कशी करते हैं। मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गईं, मेरा दिल मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। एक और ज़बूर में हजरत दाऊद सिपाहियों के रद्द-ए-अमल की नबूवत करते हैं। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ज़बूर 22 में है कि आपका मुज़हका उड़ाया गया। रूमी सिपाही, यहूदी काहिन और यहाँ तक कि आपके साथ मसलूब होने वाले डाकू भी आप पर चिल्लाए, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। सिपाहियों ने ज़बूर की दोहरी नबूवत को पूरा किया। अव्वल, जनाबे मसीह के कपड़ों को 4 हिस्सों में तकसीम किया और फिर आपके चोगे मुबारक पर कुर्रा डाला, क्योंकि वो बिन सिला कपड़ा था। तारीख नवीस कहते हैं कि उन्होंने रूमी जुए का खेल खेला था, जिसको वो आम तौर पर एक दिन का बादशाह कहते थे। इसके आसार आज 2000 साल बाद भी यरूशलेम की गलियों में मिलते हैं। रूमियों ने जनाबे मसीह के साथ 2 चोरों को भी मसलूब किया था, जो हजरत यसाया की नबूवत की तकमील थी कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। इस सब के दौरान जनाबे मसीह ने अपने दुख पहुंचाने वालों के लिए दुआ की, बाप इन्हें मुआफ कर। यहाँ भी जनाबे मसीह हजरत दाऊद के कलाम की तकमील करते हैं कि वो बेसबब मुझसे लड़े हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उस दिन दोपहर के वक्त सूरज स्याह हो गया, जिस तरह के 700 साल पहले आमूस नबी ने नबूवत की थी। ये तारीकी इतनी ज्यादा थी कि रोम और यूनान के तारीख नवीसों ने भी इसका तज़किरा किया है। 3 घंटों के बाद जनाबे मसीह ने चिल्लाकर हजरत दाऊद के अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से अदा किए, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके कुछ देर बाद उन्होंने आखिरी अल्फाज किसी और ज़बूर से लेकर कहे, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आम तौर पर रूमी सिपाही अपने मुजरिमों की टांगें तोड़ा करते थे ताकि वो जल्दी मर जाएं। लेकिन जब वो जनाबे मसीह के पास गए तो वो ज़बूर नवीस के अल्फाज के मुताबिक पहले ही मर चुके थे।
वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। दिन के इख्तिताम के करीब एक अमीर आदमी पैंतुस पिलातुस के पास गया और जनाबे मसीह की लाश मांगी। अरमितिया का यूसुफ जनाबे मसीह का खुफिया पैरोकार था और उसी जमात का रुकन था जिसने आपको सजा दी थी। यूसुफ ने जनाबे मसीह को अपनी कब्र में दफन किया, जो कि यसाया की नबूवत के मुताबिक था। उसकी कब्र दौलतमंदों के साथ थी, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया। क्या दुनिया में ऐसा होता है? लेकिन ऐसे हुआ कि मसीह यीशु के जिस्म को एक अमीर आदमी ने अपनी कब्र में रखा और यसाया 53 बाब में लिखा है कि उसकी उम्र दराज होगी। जब आप कब्र में दफन हो तो कैसे अपने दिन बढ़ा सकते हैं? एक लफ्ज, कयामत। 3 दिनों के बाद जनाबे मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, जैसे कि नबियों ने लिखा था। ज़बूर में हजरत दाऊद ने फरमाया था, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। हजरत होसिया ने इसकी नबूवत की थी कि वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। जब हम 22वां ज़बूर पढ़ते हैं तो ये मौत से रिहाई से मुतल्लिक बात करता है कि ज़मीन की हदूद तक खुदावंद की तारीफ हो। ज़रा मुझे बताएं कि कौन इस अजीबो गरीब तरीके से मौत से बच गया कि सारी दुनिया खुदावंद की तारीफ करे। देखें, जब हम मुकद्दस सहाइफ का मुताला करते हैं तो हम ये ज़बरदस्त और कमाल बातें देखते हैं जो जनाब मसीह की तरफ इशारा करती हैं। जनाब मसीह के बारे में नबूवतें पूरे कलाम मुकद्दस में पाई जाती हैं। महज एक ही शख्स है जिसने तारीख में इन सब को पूरा किया है। आज दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोग खुद को जनाब मसीह का पैरोकार कहते हैं। जनाब मसीह की तहरीक माफुकुल फितरत है। देखें, आप दुनिया में पैदा होने वाले सबसे बाअसर बनी इसराइली थे। जब आप आए, शहादत पाई और जी उठे तो लोगों ने कहा कि आप ही हैं वो। जितने लोगों ने इसराइल के खुदा की इबादत इस यहूदी यानी जनाब मसीह की वजह से की, किसी और के वसीले से नहीं की।